क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के सवालों से डर गई है? राहुल गांधी रोज अपने चुनावी मंचों पर मोदी सरकार को कटघरे में रख रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, मगर मोदी सरकार के पास सिर्फ एक जवाब है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, गलत बयानी करो। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ताजा बयान आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को गलत ढंग से पेश किया है, यह कहते हुए कि मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और यही नहीं, मुसलमानों की तुलना वो घुसपैठियों से कर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ गए कि अगर चुनाव जीतना है तो हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा। मगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के सवालों का जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो है ताजा मुद्दा उठा रहे हैं भारतीय रेलवेज की बदहाली का। मगर दुखद बात यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियोस है, मगर उन वीडियोस का जवाब भारतीय रेल नहीं दे रही है। अगर इक्का दुक्का वीडियोस जो गलत ढंग से पेश किए गए हैं सामने आ जाते हैं तो उस पर जवाब देती है भारतीय रेलवेज, मगर लोगों के जो वाजिब सवाल हैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। राहुल गांधी ने ताजा वीडियो जो है वो ट्वीट किया है, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि टॉयलेट के अंदर लोग सो रहे हैं। राहुल गांधी यहीं पर सवाल उठा रहे हैं। यह बदहाल व्यवस्था है भारतीय रेलवेज की। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह जो करीब 28 सेकंड का वीडियो है जो रेलवेज में सफर करने वाले एक व्यक्ति ने पेश किया है, जो केरल के आसपास का बताया जा रहा है, इसके बारे में भारतीय रेलवेज का क्या कहना है? भारतीय रेलवेज का बस एक ही अंदाजे बयां है कि जो मुद्दा रखे उसे टाल दिया जाए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है इस मुद्दे पर। नरेंद्र मोदी के राज में रेल का सफर सजा बन गया है। आम आदमी की ट्रेनों से जनरल डिब्बे कम कर सिर्फ एलीट ट्रेनों का प्रचार कर रही मोदी सरकार में हर वर्ग का यात्री प्रताड़ित हो रहा है। लोग कंफर्म टिकट लेकर भी अपनी सीट पर चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। आम आदमी जमीन पर और टॉयलेट में छिपकर यात्रा करने को मजबूर है। मोदी सरकार अपनी नीतियों से रेल को कमजोर कर अयोग्य साबित करना चाहती है ताकि उसे अपने मित्रों को बेचने का बहाना मिल सके। राहुल गांधी आगे कहते हैं, आम आदमी की सवारी को बचाना है तो रेलवे को बर्बाद करने में जुटी मोदी सरकार को हटाना होगा। दोस्तों, ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और मोदी सरकार यह कह रही है कि नहीं, यह गलत वीडियो है, यह पुराना वीडियो है। अगर पुराना वीडियो है भी, यानी कि वो भारतीय रेलवेज का है ना। और बड़ा सवाल, जो लोग जनरल में सफर करते हैं, जनरल कंपार्टमेंट में सफर करते हैं, वो भारतीय रेलवेज की हकीकत जानते हैं। हकीकत यह है कि इस देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। याद कीजिए, बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें करीब 280 लोग मारे गए थे, कम से कम 280 लोग मारे गए थे। तब पूरा गोदी मीडिया लग गया था कि नहीं, अश्विनी वैष्णव तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, उनसे सवाल क्यों किया जाना चाहिए। मैं नहीं भूला हूं कि बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था, दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे अश्विनी वैष्णव और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आंखों में आंसू होते हैं तो सवालों से बचा जा सकता है। कितनी शॉकिंग बात है ना दोस्तों। बहरहाल वीडियोस लगातार आ रहे हैं सामने, मगर भारतीय रेलवेज इस समस्या को स्वीकार करने को राजी नहीं है। राहुल गांधी ये मुद्दे उठा रहे हैं और ये बात चुभ रही है भारतीय रेलवेज को। ये देखिए, न्यूज 24, काशी एक्सप्रेस के एसी कोच में भीड़ और असुविधा से यात्री परेशान, बिना टिकट सफर करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग। भारतीय रेलवे ने वीडियो को भ्रामक बताया, कोच का एक ताजा वीडियो जारी कर स्पष्ट किया है। इस वीडियो की बात की जा रही है दोस्तों। और जो लोग टॉयलेट के अंदर बैठने को, सफर करने को मजबूर हैं, ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं। मसलन मैं भारतीय रेलवेज के ट्विटर साइट पर गया और देव शंकर सरकार ने यह तस्वीर पेश किया। आप देख सकते हैं, टॉयलेट के अंदर लोग सो रहे हैं। यहां पर देव शंकर सरकार कह रहे हैं कि भारतीय रेलवेज हर व्यक्ति को लूट रहा है, वो कंफर्म टिकट नहीं दे पा रहे हैं और लोग बाथरूम के अंदर जो हैं वो सफर करने को मजबूर हैं। ट्रेन को साफ कीजिए, और ट्रेन का नंबर भी बताया गया है 12519। इसके जवाब में रेल सेवा कह रही है कि अपना पीएनआर यूटीएस नंबर जो है, मोबाइल नंबर आप साझा करें, डीएम करें और एक खास ईमेल पर हमें ईमेल करें। और देव शंकर सरकार ने बताया है कि कोच नंबर 7 में हालत है। मगर भारतीय रेलवेज की जो शुरुआती प्रतिक्रिया हर चीज पे होती है ना,
कि ये वीडियो झूठा है, भ्रामक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वीडियो है तो भारतीय रेलवेज का ही ना? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक रेलवे कंपार्टमेंट बनाया और उसके अंदर ये सारी शूटिंग की गई? जिस कांग्रेस के आपने बैंक खाते फ्रीज कर दिए, आपको लगता है वो इतनी मेहनत करेगी? भारतीय रेलवेज का अहंकार क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, पहला अहंकार, द प्रेजेंट वीडियो ऑफ द कोच, नो ओवरक्राउडिंग, प्लीज डोंट मलाइन द इमेज ऑफ द इंडियन रेलवेज बाय शेयरिंग मिसलीडिंग वीडियोज। इन्होंने एक नया वीडियो बना दिया, पेश कर दिया कि नहीं साहब, यह है असली वीडियो, पुरानी वीडियोज और मिसलीडिंग वीडियोज पेश ना करें। दूसरा बयान भारतीय रेलवेज का, it is hereby informed that videos shared in this post are old. Watch the present condition of the train mentioned. IR is running, Indian Railways is running record number of additional trains in this season to facilitate passengers. भारतीय रेलवेज जो वीडियो पेश कर रहा है वो सही है, मगर हकीकत यह है कि सारा फोकस वंदे भारत पर है। हकीकत यह भी है कि अपनी जिम्मेदारी से रेल मंत्री बचते हैं। जब 288 रेलवेज पैसेंजर्स की मौत हुई थी और उससे पहले लगातार चेतावनियां आ रही थी, उसके बाद भी छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रही, मगर इस व्यक्ति को कभी भी कटघरे में नहीं खड़ा किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि मुद्दों को कैसे भटकाया जाता है। कल ही प्रधानमंत्री का एक वीडियो आया सामने, उनका एक बयान आया है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए आपका सारा धन, आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी। मुसलमानों की तुलना घुसपैठियों से की है प्रधानमंत्री ने। सबसे शॉकिंग बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को गलत ढंग से पेश किया है, यह कहते हुए कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के स्रोतों, रिसोर्सेस पर पहला हक मुसलमानों का है। सरासर गलत बयान। उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के जो पिछड़े, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब की समस्याओं को संबोधित करने की जरूरत है और इनका हक देश के रिसोर्सेस पर है, पहला हक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछड़े, दलित, वंचित, अगर उनका हक देश के रिसोर्सेस पर है, पहला हक है, तो इसमें क्या गलत कहा था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने? आपको जानबूझकर एक मुसलमान शब्द उसमें से निकालना है और बवाल करना है। मगर सबसे शॉकिंग है, प्रधानमंत्री इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं और चुनाव आयोग खामोश है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जो है जतलाई है। पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि यह हिंदू महिलाओं का अपमान है, मंगलसूत्र का अपमान है। सुनते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। इस बात की पुष्टि खुद नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा जो राजस्थान में थी उस दौरान दे दी। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली, यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर, कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं। एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। असलियत यह है कि आपको मंगलसूत्र का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक औरत जब मंगलसूत्र पहनती है ना, तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दाम्पत्य के उस सूत्र में बंध जाती है जिसका सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रतीक मंगलसूत्र होता है। इस देश के करोड़ों लोग पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से दाम्पत्य के सूत्र को, दाम्पत्य के संबंध को निभाते हैं। आपको मंगलसूत्र पर इतनी घटिया, गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि हम औरतों का मंगलसूत्र लेकर लोगों में बांट देंगे। तो एक तरफ कांग्रेस अपनी नाराजगी जतला रही है दोस्तों, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत सुविधावादी राजनीति करते हैं। यानी कि अगर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां मुसलमान वोट ज्यादा है, तब वो मोहम्मद शमी की तारीफ करते हैं।
मगर जब वो एक ऐसे राज्य में पहुंचते हैं जहां हालत खराब है, जहां धार्मिक ध्रुवीकरण से उन्हें वोट मिलेगा, तब वो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं। सुनिए 2 बयान प्रधानमंत्री के, एक एक करके दोनों बयान सुनिए। इसमें प्रधानमंत्री का दोहरा मापदंड साफ तौर पर दिखाई देता है। सुनते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? तो इस तरह की भड़काऊ बातें करना मगर असली मुद्दों पर नहीं आना। मैं समझना चाहता हूं क्यों भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देती, प्रियंका गांधी वाड्रा के सवालों का जवाब नहीं देती। वो प्रियंका जिनकी सभाओं को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, वो वाजिब मुद्दे उठा रही हैं, वो भ्रष्टाचार रूपी गुप्त चुनावी चंदे का मुद्दा उठा रही हैं, जिसका बयान जो है इधर उधर दे रहे हैं प्रधानमंत्री। सुनिए गुप्त चुनावी चंदे पर क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि सच्चाई बाहर आ गई है। आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते थे उस स्कीम को, जो उस कानून के तहत इन्होंने ऑर्डिनेंस से पास किया। उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है। ठीक है, इन्होंने ये स्कीम बनाई, खूब चंदा लिया। ठीक है, राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए, पारदर्शी करो, सूची निकालो, किसने चंदा दी, किस राजनीतिक दल को दी, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए। जब ये सूची बाहर निकली भाइयों और बहनों, तो ये जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनकी सच्चाई देश के सामने आई। पता चला कि जिस पे छापा मारा था उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद केस खत्म। जिसको भ्रष्ट कहा था, जिस पे कार्रवाई की थी उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद कार्रवाई बंद। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनका मुनाफा कम था, चंदा ज्यादा दे रही हैं। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनसे इनको शर्म आनी चाहिए। गुजरात में एक पुल बना, वो पुल गिरा, बनाने वाले से चंदा लिया। यही नहीं, भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि महिला सम्मान, ये एक दूसरा मुद्दा है जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार प्रधानमंत्री को घेर रही हैं, मगर प्रधानमंत्री के पास उसका जवाब नहीं है। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा कह क्या रही हैं महिला सम्मान पर। कि भाजपा का एक एक नेता कहता है कि मोदी जी से बड़ा कोई दुनिया में नेता ही नहीं है, कि दुनिया के सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं, कि जब दुनिया में कोई बड़ा जंग होता है तो चुटकी बजाकर मोदी जी उस जंग को बंद कर सकते हैं। अच्छा, जंग को बंद कर सकते हैं तो अपने देश में अपनी जनता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बेरोजगारी को क्यों खत्म नहीं किया? इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है, 10 सालों से किसी ने तुम्हारी सत्ता पे उंगली नहीं उठाई, किसी ने तुमसे सवाल नहीं पूछा, सारी मीडिया तुम्हारे सामने झुक गई, पूरा देश तुम्हारे सामने झुकता है, लेकिन तुमने 10 सालों में महंगाई कम क्यों नहीं की? मेरी बहनों की मदद क्यों नहीं की? जब मेरी बहनों पर अत्याचार हो रहा था तो जिसने अत्याचार किया, जहां जहां भी किया, उसको बचाने वाला कौन था? हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए क्या हुआ एक महिला के साथ, वो भी आदिवासी महिला थी। पूरे देश के सामने उसके साथ अत्याचार हुआ। मोदी जी ने क्या किया?
अपना मुंह फेर लिया, आंखें मूंद ली। और जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ ना हो, इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अत्याचारों को बचाया है। उन्होंने उनको बचाया है जिन्होंने किसानों को अपनी जीप के पहिए के नीचे कुचला, किसानों को नहीं बचाया। उन्होंने उनके कर्ज माफ किए, 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज, जो बड़े बड़े उद्योगपति इनके दोस्त हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। और इसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे तो कैसे देंगे? बृजभूषण शरण सिंह पर उन्होंने आज तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह ना भूलें कि इसी पार्टी के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर हैं। बलात्कारी राम रहीम, इसे भाजपा की सरकार ने बार बार पैरोल पर रिहा किया। अदालत को दखल देना पड़ा कि आप बात बात पर इस गुनहगार को पैरोल पर क्यों रिहा करते हैं। आगे से जब आप इसे पैरोल पर रिहा करें तो पहले हमारे पास आएं। अदालत तक को दखल देना पड़ा था। यह हालत है भाजपा की, इसीलिए महिला सम्मान पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो हमला बोल रही हैं। मैंने पहले भी अपने शोज में कहा है और दोबारा दोहराऊंगा, जब तक चुनाव बुनियादी मुद्दों पर, जमीनी मुद्दों पर नहीं होगा, ये चुनाव और उसके मायने जो हैं वो हल्के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता चुनाव में माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर उद्धव सेना अपने चुनावी थीम सॉन्ग में जय भवानी का नारा लगाती है तो उसको लेकर चुनाव आयोग जो है वो स्पष्टीकरण मांगता है, कहता है जय भवानी शब्द हटाइए, मगर प्रधानमंत्री खुलकर चुनावी मंचों पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अमित शाह खुलेआम श्री राम की तस्वीर हाथ में लेकर वोट मांग रहे हैं, मगर मजाल है कि चुनाव आयोग जो है इस पर कोई सवाल करे। यह इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, यह इस देश का दुर्भाग्य है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।